Audio Jungle। मैं राकेश इंदु भूषण ठाकुर करेक्ट न्यूज की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षक दिवस के अवसर पर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच आत्मानंद स्कूल की प्राचार्या श्रीमती कुमकुम झा उपस्थित हैं। मैं कुमकुम झा के बारे में बता दूं, ये राजनांदगांव की बेटी हैं और दायित्व निभा रही हैं आत्मानंद स्कूल में प्रभारी प्राचार्य का। तो मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ शिक्षक दिवस के अवसर पर कि शिक्षक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को आप किस नज़रिए से देखती हैं? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में हम लोग संस्कारों को बहुत अधिक महत्व देते थे और वर्तमान के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो हर स्टूडेंट या उनके जो पालक हैं वो लोग जॉब पर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मैं बोलूँगी दोनों का अपना अपना एक महत्व है, संस्कार का भी महत्व है और लोगों को अपना जीवन यापन का साधन का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। परंतु जीवन यापन की साधन अर्जित करने के लिए हमको अपने संस्कारों से कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अच्छे व्यक्तित्व के साथ ही हमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। चाहता हूँ कि आज शिक्षा व्यवस्था बहुत महंगी हो गई है। निजी स्कूलों की शिक्षा देखिए तो माता पिता के बजट से बाहर हो गई है और आप एक सरकारी स्कूल की प्राचार्य हैं, तो कृपया इस अंतर को हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट कीजिए। जो सरकार सारी योजनाएं जो हैं वो समाज के अधिकतर गरीब वर्गों को ध्यान में रखते हुए लाती है और जो सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो आज बहुत अधिक उनकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है और वो अपनी शिक्षा जो है बहुत ही अच्छे से अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि प्राइवेट की तुलना में आजकल जो शिक्षा का स्तर है वो सरकारी स्कूल का ज़्यादा अच्छा है और हमारा तो मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है सारे गरीब वर्ग के बच्चे ही, निर्धन वर्ग के ही बच्चे आते हैं जिनसे हम फीस भी नहीं लेते, लेकिन उनको हम एकदम उच्च क्वालिटी का शिक्षा जो है उनको हम प्रदान करते हैं। है कि ऑनलाइन शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? ऑनलाइन शिक्षा जो है आजकल जो बच्चों को दिया जा रहा है, मेरा यह मानना है कि वह जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का जो युग है वो उसमें जो बच्चों को है डिजिटल युग है, उसमें बच्चों को अपने शिक्षा के साथ साथ नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा के अपने जो सामग्री है उसको अर्जित करने में इसमें सुविधा मिलती है। हर टॉपिक को वो कई प्रकार से डील कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा से बहुत सारे सामाजिक बुराइयां भी आ रही हैं, इसके बारे में आपका? चीजों के साथ बुरा चीज भी जुड़ा होता है, लेकिन विद्यार्थी पर यह निर्भर करता है कि वह ऑनलाइन शिक्षा को किस रूप में ग्रहण करना चाहता है। अगर उस विद्यार्थी का अगर संस्कार अच्छे हैं, उनके माता पिता ने उनको अच्छी शिक्षा दी है, तो मेरा यह मानना है कि वह जो विद्यार्थी है अपने सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करेगा और वह बुराइयों से बच जाएगा। प्रति पालकों में और बच्चों में, विद्यार्थियों में अरुचि क्यों है और प्राइवेट स्कूल के प्रति वो क्यों ज़्यादा उत्साहित रहते हैं उसमें भर्ती होने के लिए? यह सिर्फ एक भ्रम है जो माता पिता के मन में है कि सरकारी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि मैं आपको बता दूं हमारे स्कूल में जो 12वीं का विद्यार्थी पूरे जिले में, हमारे जो ये सरकारी स्कूल है जो आत्मानंद है, और यहाँ का जो 12वीं का विद्यार्थी है वो पूरे जिले में प्रथम आया है। तो यह इस बात को साबित करता है कि सरकारी स्कूल का स्तर जो है आजकल कितना बढ़ गया है और जो भ्रम है पालकों के मन में कि सरकारी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, उनको यह दूर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना चाहिए। बहुत अच्छे से स्मरण है कि एक अविनाश सिरण छत्तीसगढ़ में IAS अफसर हैं, वो अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं और खुद हाथ पकड़कर जब उनकी प्रारंभिक जिस दिन उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी, हाथ पकड़कर स्वयं वो स्कूल में भर्ती कराने ले गए थे। तो ये आपकी बात बहुत अच्छी है और जितने IAS IPS रहे हैं
वो सब सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। तो आपका यह कहना सही है कि सरकारी स्कूल का अपना एक अलग महत्व है। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और हिंदी माध्यम के पढ़ाई में आप चूंकि दोनों माध्यम के प्रचार हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई में क्या अंतर है। माध्यम से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने अभी विगत 18 वर्षों से जो है जिस स्कूल में मैंने अपना सेवा दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, वह स्कूल जो था वह हिंदी माध्यम का था। परंतु मुझे उनको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मैंने उनको और भी व्यापक तरीके से उनका जो है अध्यापन कार्य किया। और मैं बोलती हूँ कि अगर अंग्रेजी माध्यम में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वह दोनों माध्यम में उसका जो कमांड है वो अच्छा रहता है। वह इसलिए क्योंकि हमारी बोलचाल की जो भाषा है हमारे देश की वह हिंदी है, परंतु जो हम अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अगर हम अपने देश से बाहर जाते हैं अगर उस क्षेत्र में, तो हमको जो है हर देश में जाने के लिए हमको एक अन्य भाषा की जरूरत पड़ती है। और जो अंग्रेजी है वह पूरे जो इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादातर देशों में बोली जाने वाली भाषा। बहुत से शिक्षक जो मेरे मित्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे कई बार चर्चा के दौरान ये होता है कि शिक्षा के अलावा सरकार के द्वारा उनको बहुत सारे काम सौंप दिए जाते हैं, जैसे जनगणना कराना है, पशुओं की गणना कराना है, टीके लगवाना है और कुछ सर्वे करवाना है। तो शिक्षक उसके प्रति अरुचि लेते हैं। इसके बारे में आप एक संस्था प्रमुख होने के नाते आपका क्या कि सरकार की सारी योजना जो है वो समाज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, और वह जो कार्य भी जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है सरकार, जो वो भी यह सोच करके करती है कि किस व्यक्ति का समाज में किस क्षेत्र में कनेक्टिविटी अधिक है। तो मेरा यह मानना है कि जो शिक्षक है उनका जो सामाजिक जो पालक हैं या बोले कि समाज के अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ कनेक्टिविटी अधिक है, और वह यह कार्य जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं अन्य विभाग की तुलना में। तो मेरा यह मानना है कि समाज के विकास के लिए और हमारे देश के विकास के लिए शिक्षकों को यह कार्य बड़े ही रुचि के साथ करना चाहिए, और अपना अध्यापन कार्य भी उसके साथ ही साथ अच्छे से करना चाहिए, और वो बहुत अच्छे से निभाते भी हैं। मेरा यह मानना है कि वह दोनों कार्य को बहुत अच्छे से सारे शिक्षक जो है वह निभाते हैं। कि शिक्षकों का प्रभाव विद्यार्थियों पर सबसे अधिक पड़ता है। अगर शिक्षक का व्यवहार, अगर शिक्षक का पढ़ाने की शैली, अगर शिक्षक का बच्चों के प्रति लगाव अच्छा होगा, और अगर वो बच्चे जो है उनसे जुड़ते हैं और उनके लगाव भी उत्पन्न होते हैं अपने टीचर के साथ, तो मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो विद्यार्थी है वह निश्चित ही रूप से एक अच्छा नागरिक के रूप में देश के लिए कार्य करेगा, क्योंकि अच्छा शिक्षक जो है वही अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। अपने कंट्रोलर से एक बार फिर ये संदेश मिल रहा है कि मोबाइल के बारे में, जो बच्चों के प्रति मोबाइल की रुचि बढ़ती जा रही है और वो बाकी एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में आपका विचार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। शिक्षकों के योग्यता से तो कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता, और शिक्षकों के कंधों पे जो दायित्व दिया जाता है वो पूरी उच्च गुणवत्ता के साथ करते हैं, और शिक्षा विभाग के पास अमला भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सरकार यदि अपनी योजनाओं से उनको जोड़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और उनके माध्यम से सरकार के अपने स्वयं के आंकड़े स्पष्ट होते हैं, ताकि विकास की योजना बनाने में शिक्षकों का सहयोग बहुत जरूरी है। शिक्षक और छात्र के बारे में ये कहा जाता है कि छात्र कच्चे घड़े का एक लोंदा है, उसको शिक्षक चाहे जिस आकार में ढाल ले। गुरु कुम्हार शीश कुंभ गठी गठी काढ़े खोट, भीतर से अवलंब करे ऊपर मारे चोट है। उसमें हम मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन अध्यापन के समय में मैं बोल रही हूँ कि मोबाइल को जरूर दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान जो है सिर्फ शिक्षक के पढ़ाई हुई चीजों पे रहना चाहिए। वो घर में मोबाइल से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण का अपने विकास के लिए इस्तेमाल करें, तो यह उनके विकास के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मोबाइल को हम अब अपने से दूर बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि आज का जो युग है वो
वो ऑनलाइन का युग है और उसमें हमको मोबाइल की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। हार्दिक स्वागत करते हैं